रोहित अपनी रोल्स रॉयस में बैठा था जब उसने 4 साल पहले बिछड़ी अपनी प्रेमिका अनन्या को एक सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखा। ड्राइवर ने बताया कि ऐसी स्कूटी बेहद असुरक्षित होती है, जरा सी टक्कर में जान जा सकती है। ये सुनते ही रोहित के होंठों पर चालाक मुस्कान आई और उसने ड्राइवर से कहा, पीछे से हल्का सा टकरा दो। दरअसल वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि बहाने से उसे नई कार दिलाने का मौका ढूंढ रहा था। उसने बार बार चेताया, ध्यान रखना चोट न लगे। जैसे ही टक्कर हुई, अनन्या गुस्से में उतर कर आई, पर जब उसने ड्राइवर सीट से रोहित को उतरते देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर 4 साल पहले वही थी जिसने उसे बिना बताए छोड़ दिया था और जाते जाते उसका पालतू कुत्ता भी ले गई थी। रोहित ने कहा कि वह नुकसान का पूरा मुआवजा देगा, मगर अनन्या ने इनकार किया कि उसकी स्कूटी अभी भी चल सकती है। यह सुनकर रोहित बिना कुछ कहे फिर से कार में बैठा और जानबूझकर स्कूटी को जोर से ठोक दिया। जब स्कूटी उड़कर दूर जा गिरी तो वह मुस्कुराया और बोला, कल मेरे ऑफिस आना नई कार की चाबी लेने। अनन्या कुछ कह नहीं पाई। असल में रोहित उसे कभी नहीं भूला था, जबकि उसे नहीं पता था कि 4 साल पहले अनन्या मजबूरी में उससे दूर हुई थी। 4 साल पहले दोनों कॉलेज के प्रेमी थे। रोहित एक अमीर परिवार से था, जबकि अनन्या एक साधारण घर की लड़की थी जिसका पिता बीमार था। रोहित की मां नीलिमा ने उसे 1 लाख रुपए का चेक देकर दूर जाने को कहा, पर अनन्या ने चेक फाड़ दिया। तब नीलिमा उसे रोहित और रिया को शादी के कपड़ों की दुकान में दिखाकर तोड़ देना चाहती थी। अनन्या ने सोचा रोहित उसे धोखा दे रहा है। उसी समय उसके पिता की मौत हो गई और वह बिना कुछ कहे शहर छोड़ गई। आधा सामान बांट लिया और रोहित का कुत्ता ब्रूनो साथ ले गई। 4 साल तक उसने अवसाद से जूझते हुए जिंदगी काटी। फिर एक दिन नौकरी मिली, लेकिन नए बॉस के रूप में वही रोहित मिला। उसने नजरें झुका ली, पर रोहित ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। जल्द ही उसे सीईओ का निजी सहायक बना दिया गया। डरते हुए वह ऑफिस पहुंची, जहां उसने देखा कि रोहित आज भी वही पेन रखता है जो उसने उसे दिया था। वह समझ गई कि वह पुराना प्यार भुला नहीं पाया। एक पार्टी में जब एक क्लाइंट ने उसके साथ बदतमीजी की तो रोहित ने सबके सामने उसे बचाया और कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां रिया आई, जिसने 4 साल पहले गलतफहमी फैलाकर उन्हें अलग किया था। रिया ने ताना मारा, पर रोहित ने साफ कहा कि सच्चाई उसे नहीं पता। उसने अनन्या को बाहों में लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे समझ आया कि 4 साल पहले का बिछड़ना एक गलती थी और शायद अब वक्त था उस अधूरी मोहब्बत को पूरा करने का। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।